काजल के माता पिता का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। वह स्कूल से लौटी तो सामने का भयानक दृश्य देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन पड़ोस की चाची ने अपने पति से कहा कि काजल की शादी अपने बेटे पंकज से कर देते हैं ताकि उसकी जायदाद हमारे कब्जे में आ जाए, वरना उसकी नानी उसे यहाँ से ले जाएगी। तो पड़ोस के चाचा ने अगले ही दिन अपने 23 साल के बेटे का विवाह 15 साल की काजल से कर दिया। शादी के अगले दिन जब काजल कमरे से बाहर ना आई तो वह उसके कमरे में गए तो सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि सामने तो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है पंकज के साथ। यह लाल जोड़ा पहन लेना और यह गहने भी पहन लेना। चाची की बात पर काजल चाची की ओर देखने लगी। उसका दिमाग उनकी बात को समझ नहीं पाया था। उठो जल्दी, एक तो तुम बहुत सुस्त हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। ये कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी पंकज के साथ शादी है। चाची मेरी शादी क्यों कर रही हैं? अभी मैं स्कूल जाती हूँ। शादी तो पढ़ाई के बाद होती है ना, और शादी तो बड़े लोगों की होती है, मैं तो अभी छोटी हूँ। माँ देवी को जैसे ही चाची की बात समझ आई तो तुरंत बोली, हाँ तो बाद में भी स्कूल जाती रहना ना, कौन सा तुम्हें मना कर रहा है। चल मेरी बच्ची, जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी करते हैं। अभी मेहमान भी आने वाले हैं। अब तुम्हारे माँ बाप के बाद हम ही तुम्हारे अपने हैं और तुम्हें अपने घर में रखने का एक मजबूत कारण भी चाहिए, वरना दुनिया वाले बातें बनाएंगे कि बिना किसी रिश्ते के पड़ोस की लड़की को रखा हुआ है। पड़ोसी के रिश्ते को आजकल कौन स्वीकार करता है? राधा काजल को अपनी बातों के जाल में उतारने लगी। काजल ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसे पता ही नहीं था कि शादी में क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। शादी करने के लिए चाची ने उसे एक कारण तो समझा ही दिया था और उसने उनकी बात को सही भी मान लिया था। दिल और दिमाग इतने भोजल थे कि कोई बात सोच ही नहीं पा रही थी। फेरों के बाद जब पंकज ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो राधा और सुरेश के चेहरे खिल उठे थे, जबकि पंकज खुद बहुत परेशान सा बैठा हुआ था। वह तो अपने मोहल्ले में रहने वाली पूजा से शादी करना चाहता था, जिसे हर महीने उपहार लेकर देता था। बाजार से उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आता था, कभी समोसे, कभी दही चाट, कभी पकौड़े और कभी बर्गर। वो शादी का झांसा देकर उसे कितना समय लूटती रही थी और उससे अपनी पसंद की चीजें मंगवाती और खाती रहती थी। पूजा के पीछे वह पूरी तरह से पागल था। उसकी अपनी दोस्तों के साथ शर्त लगी हुई थी कि पूजा सिर्फ उसी से शादी करेगी, मगर यह उसके साथ क्या हो रहा था? माँ बाप ने एक बच्ची को उसके पल्ले बांध दिया था, जिससे उसकी कोई इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती थी। विवाह के बाद सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए। सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर राधा को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए शादी की थी वह पूरा हो चुका था। अब काजल उनके पास ही रहने वाली थी। कोई भी उसे यहाँ से ले जाने का अधिकार नहीं रखता था और यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। बाकी उद्देश्य वह अपना आराम से पूरा कर सकते थे। धीरे धीरे काजल को अपने जाल में फंसा लेते और फिर जैसे चाहते उसे अपने इशारों पर नचा सकते थे। वह बच्ची थी, दिमाग की कमजोर थी, उसे काबू करना इतना भी मुश्किल नहीं था। काजल को पंकज के कमरे में भेज दिया गया, मगर पंकज पता नहीं कहाँ था। राधा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, कम से कम आज के दिन तो घर में टिक जाता। उसे तो अपने ज्वारी शराबी दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है। अपने पति से कहने लगी, जाइए उसे ढूंढ कर लाइए, आज ही शादी हुई है। उसकी पत्नी कमरे में बैठी है, जाकर उसे तसल्ली दे, काबू में करने की कोशिश करें। उसे समझा देना कि आराम और प्यार से बात करें, और दूसरी बात भी समझा देना कि अभी वह छोटी है, दोनों के रिश्ते अभी पूरे नहीं कर सकती, इसलिए इसलिए ध्यान से रहें। बस पति बनकर उसे आराम देने की कोशिश करें। हमें इससे अपना मतलब निकालना है, मुझे इसे अपनी बहू बनाकर हमेशा अपने पास नहीं रखना। काजल उनकी सारी बातें सुन रही थी और जैसे उसका दिल भयभीत हो गया था। आखिर ऐसा भी क्या मतलब था जिसके लिए चाचा चाची ने उसे अपनी बहू बना लिया था और फिर मतलब निकल जाने के बाद उसे घर से निकालने वाले थे। वह बेड पर जाकर बैठ गई और सोच लिया कि पंकज की किसी भी बात में नहीं आएगी और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। अभी कल ही तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। वह अभी तक सदमे में थी और एक नया सदमा लग चुका था।
नाना नानी और मामा बुरी तरह से याद आ रहे थे। डर और घबराहट उस पर पूरी तरह से सवार हो चुकी थी। रात के 2 बजे गए थे। तब कहीं जाकर सुरेश को पंकज मिला था और वह उसे घर लेकर आया था। घर लाने के बाद पंकज को 2-4 थप्पड़ मारे गए थे और चाची ने भी बुरा भला कहते हुए उसे कमरे में भेज दिया था और हर बात भी अच्छी तरीके से समझा रही थी। पंकज शराब के नशे में बुरी तरह से मददोश था। इधर उधर झूमता फिर रहा था। उसे माँ की बातें समझ ही नहीं आई थी, तो उनको मानता कहाँ से। वह अपने कमरे में चला गया। सामने ही बेड पर काजल सुकड़ी सिमटी सी सो रही थी। उसको भले ही सदमे पर सदमा लगा था, मगर थी तो छोटी ही। थकान जब उस पर बुरी तरह सवार हुई तो उसे नींद आ ही गई थी। पंकज ने लाल आंखों से काजल की ओर देखा और उसके ऊपर पड़ा हुआ कंबल खींचकर फेंक दिया। काजल हड़बड़ाकर उठ बैठी। डरी हुई नजरों से पंकज की ओर देखा, क्योंकि वह लाल आंखों से उसे घूर रहा था। आपको कोई काम है? डरते डरते उसने पूछा तो पंकज उसके पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और कहने लगा, मैं तेरा पति हूं। क्या तुझे पता नहीं है कि पति की हर बात मानना पत्नी पर धर्म होता है? पति को नाराज करके नहीं सोते, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। वो 15 साल की काजल को अपने सम्मान और आज्ञाकारी होने का पाठ पढ़ा रहा था, पत्नी होने के कर्तव्य समझा रहा था, जबकि वह फटी फटी आंखों से पंकज की ओर देख रही थी। वह अभी तक बालिग नहीं हुई थी। उसे क्या मालूम था कि वह किस दलदल में फंस चुकी है। इस शादी का मकसद क्या था और पति के बीच के संबंध क्या होते हैं। वह थोड़ा सा झुका और काजल के पास आ गया। काजल ने जैसे ही उसकी हरकत देखी, तुरंत पीछे हटी और बेड के किनारे की ओर लपकी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसके कानों में शोर सा मच गया था। पंकज ने प्यार से कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस आराम से बैठो। काजल ने चुप्पी साध ली और पंकज के पास जाने से इनकार करने लगी। वह अपने नाजुक हाथों से कंबल को और मजबूती से पकड़ रही थी ताकि कोई उसे छू न सके। पंकज थोड़ा झुककर उसके पास बैठ गया और काजल के हाथ को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। काजल ने तुरंत हाथ झटक दिया और एक और खिसक कर बैठ गई। पंकज के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिलाजुला भाव दिख रहा था। नशा उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा था। वह उसके इनकार को समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा कि पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, मगर काजल खामोश रही। उसकी मासूम नजरें पंकज के बढ़ते हुए हाथ को और करीब आने की कोशिश करते देख रही थी, मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह सके। पंकज गुस्से से झुंझुला उठा। नशा उसके दिमाग पर इतना हावी था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। बस वह चाहता था कि जल्दी से काजल को अपने करीब कर ले और अपना मकसद पूरा कर ले। पंकज ने अचानक काजल का हाथ पकड़ा और झटका देकर उसे अपनी ओर खींचा। काजल खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दोनों के बीच खींचातानी होने लगी थी। काजल अपनी ओर से पूरा जोर लगा रही थी, मगर पंकज के लंबे चौड़े शरीर के आगे बिल्कुल बेबस हो रही थी। आंसू काजल की आंखों से बहने लगे थे और वह फिर भी अपने आप को छुड़ाने की बार बार कोशिश कर रही थी, जबकि पंकज उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक काजल ने साइड से कुछ उठाकर मारा। काश टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी। एक तेज धमाके के साथ खून के धब्बे चारों ओर फैल गए। कमरे में खामोशी छा गई। अगली सुबह चाची खुशी खुशी कमरे का दरवाजा खोलने पहुंची ताकि काजल को बाहर लाए, मगर दरवाजा बंद था। उसने जोर जोर से आवाजें दी कि पंकज उठो, दरवाजा खोलो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चाचा भी आए। उन्होंने साथ में आवाजें दी, मगर कोई भी जवाब नहीं आया। दोनों के दिमाग में ख्याल आया, कहीं पंकज ने रात को काजल के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। वह दोनों अच्छी तरह जानते थे कि पंकज ने शराब पी हुई है, मगर उसके बाद भी उन्होंने उसे काजल के पास भेज दिया था। अपनी गलती पर वह बुरी तरह पछता रहे थे। दोनों घबरा गए और डर के मारे आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन और बेड पर खून पड़ा हुआ था।
और कमरे का वातावरण कुछ अलग ही था। पंकज और देमू जमीन पर पड़ा था। काजल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वह उनकी इकलौती संतान थी। हर समय उसकी खुशी और आराम का ख्याल रखते थे। वह चाहते थे कि काजल की जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो और वह हर समय सुरक्षित और खुश रहे। हर रोज उसे स्कूल के लिए तैयार करते और खुद स्कूल छोड़ने और लेने जाते। काजल को लेकर वह बहुत ज्यादा सचेत थे। हर समय उन्हें यह डर लगा रहता था कि काजल के साथ कुछ गलत ना हो जाए। काजल का संबंध अच्छे खाते पीते परिवार से था। पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह उसे हर सुख सुविधा देते थे। काजल स्कूल के होशियार स्टूडेंट्स में से थी। बहुत ज्यादा होशियार और काबिल थी। इसलिए उसके पिता ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका नाम लिखवाया था, ताकि वह भविष्य में किसी अच्छे पद पर पहुंच सके। काजल अब हाई स्कूल में पहुंच गई थी। एक दिन काजल को स्कूल में छोड़ने के बाद वह दोनों शॉपिंग के लिए चले गए, क्योंकि काजल का जन्मदिन आ रहा था। इस बार वह उसके जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी रखना चाहते थे और काजल को सरप्राइज देना चाहते थे। इसलिए उसे स्कूल में छोड़ने के बाद शॉपिंग पर निकल गए थे। रास्ते में अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी और दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। काजल जब स्कूल से वापस आई तो अपने माता पिता को घायल अवस्था में पाया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। वह दौड़कर उनके पास गई और उनके चेहरे देखने लगी। उसके माता पिता अपनी जान की बाजी हार चुके थे। काजल को यह दृश्य देखकर बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। काजल के लिए दुनिया अचानक बदल गई थी। माँ बाप का प्यार और सुरक्षा खत्म हो गया था और अब वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था और हर चीज से घबराहट होने लगी थी। वह जमीन पर बैठकर सिर्फ रोती रही और माँ बाप की याद में अपने आंसू बहाती रही। उसे लगा था माँ बाप के जाने के बाद उसकी दुनिया में अंधेरा हो गया है। अब कुछ बाकी नहीं बचा, मगर नहीं जानती थी कि अभी तो जालिम दुनिया ने उसे अपना असली रूप भी नहीं दिखाया था। काजल का ननिहाल बहुत ज्यादा दूर था। मामा और नाना दूसरे देश में रहते थे, इसलिए वह जल्दी नहीं आ सकते थे। उनके घर के पड़ोस में ही राधा और सुरेश रहते थे। उनका काजल के परिवार से बहुत अच्छा संबंध था। राधा और सुरेश को काजल के पिता अपने गांव से जानते थे। सुरेश उनका गांव में दोस्त हुआ करता था। अब वह भी शहर आकर नौकरी करता था। काजल के पिता ने उसकी और राधा की बहुत सहायता की थी। बिल्कुल अपने भाई की तरह काजल उन्हें चाचा चाची कहती थी। वह भी उससे बहुत प्रेम करते थे। काजल के माता पिता के देहांत पर उन्होंने ही काजल को संभाला था। शहर में उसके ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, तो कम ही लोग आए थे। यहां तक कि काजल के ननिहाल से कोई भी नहीं आया था। तभी मौके का फायदा उठाते हुए अगले ही दिन राधा ने सुरेश से कहा कि काजल की शादी अपने बेटे पंकज से कर देते हैं, ताकि उसकी संपत्ति हमारे कब्जे में आ जाए। सुरेश ने भी राधा की सोच की सराहना की और कहने लगा, यह विचार मुझे नहीं आया। अब उसकी धन दौलत भी तो उसी के साथ ही जाएगी। अच्छा यही है कि बहू बनाकर काजल को अपने घर में रख लें, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरह काजल के ननिहाल वाले उसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकेंगे। अगले ही दिन काजल और पंकज के विवाह की तैयारियां होने लगीं। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि अभी अभी काजल के माता पिता का देहांत हुआ है। वह मानसिक रूप से सदमे में है। उसे थोड़ा समय दिया जाए। वह उसे समय दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे फिर काजल के ननिहाल वाले आ जाते और उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता। राधा और सुरेश को सब कुछ उनके आने से पहले करना था। काजल के लिए सब अचानक था। उसे सिर्फ डर और सदमा महसूस हो रहा था। चाचा चाची ने पंकज को तैयार किया। काजल के माँ बाप के देहांत के तीसरे दिन ही पंकज और काजल का विवाह कर दिया गया। पंकज 23 साल का था और काजल 15 साल की। काजल ये सब कुछ समझने की कोशिश ही करती रही, मगर बहुत ज्यादा डरी हुई थी और माँ बाप की याद में ढाल थी। काजल के लिए समय बहुत कठिन था। वह अपने माँ बाप के बिना अकेली रह गई थी और अब उसकी जिंदगी राधा और सुरेश के वश में आ गई थी। उसे हर पल यह एहसास रहता था कि वह अब अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। काजल ने दिल में ठान लिया
कि उसे हर संभव तरीके से खुद को सुरक्षित रखना होगा। अब उसे अपनी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों, डर और दबाव का सब सामना खुद करना था। काजल के दिल में माँ बाप की याद के साथ साथ यह भी ख्याल रहता था कि उसे अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए कुछ करना होगा। रात यही सब कुछ सोचते हुए वह सो गई थी, क्योंकि सोने से पहले वह राधा और सुरेश की बातें भी सुन चुकी थी। इसलिए फैसला कर लिया था कि जैसे ही नानी के घर से कोई आएगा वह उनके साथ चली जाएगी। मगर पंकज ने सारा काम खराब कर दिया था। कमरे में आने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वह बहुत डर गई थी। यह सब उसके लिए बिल्कुल अजीब था, इसलिए उसका डर जाना स्वाभाविक था। जब पंकज उसके ऊपर हावी होने लगा तो पता नहीं उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने पंकज को परे धक्का दे दिया और उसके नीचे से निकलते हुए साइड एसास से टेबल पर रखा हुआ फूलदान उठाकर पंकज के सर पर दे मारा। हर तरफ खून फैल गया और वह कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी रही। पूरी रात उसने इसी हालत में गुजार दी थी। सुबह चाचा और चाची की आवाज़ों पर वह और भी डर गई थी। वह जानती थी कि उसने क्या कर दिया है। पंकज पूरी रात हिला भी नहीं था। राधा आवाज़ें देती रही और दरवाज़ा खोलने के लिए कहती रही, मगर वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। मजबूरन सुरेश ने दरवाज़ा तोड़ डाला था। कमरे के दृश्य देखकर जैसे उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ सुबह तक यह हो जाएगा। वह भागकर पंकज के पास आए और उसे हिलाने की कोशिश की, मगर उसका शरीर शिथिल था और बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। पंकज उठो, पंकज आंखें खोलो, क्या हुआ है? देखो, ये अगर मजाक कर रहे हो तो बहुत बुरा मजाक है। हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी पूजा के साथ भी शादी करवा देंगे, मगर उठो। चाची बार बार पंकज को उठाने के लिए कह रही थी, मगर वह बिना हिले डुले पड़ा रहा। सुरेश ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल की और पंकज को उठाकर अस्पताल ले गए। मगर डॉक्टर ने जो बात कही थी उसे सुनकर वह पागल से हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी तो पूरे जीवन की जमा पूंजी लूट गई थी। पंकज मर चुका था और उसको मरे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी मौत हो चुकी है। राधा बहुत बुरी तरह पछताने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर पंकज को समय पर अस्पताल लाया जाता तो चोट इतनी ज्यादा गहरी नहीं थी कि उसकी जान ना बचाई जा सकती। यह सब आपकी लापरवाही के कारण हुआ है। राधा तो जैसे पागल होने को थी, जो दूसरे की संतान के लिए गट्टा खोदा था। उसमें वह खुद ही गिर गई थी। रात को कमरे से कांच टूटने की आवाज और हाथापाई होने की आवाज साफ सुनी थी, मगर कान बंद करके लेटी रही, क्योंकि उन्हें लगा था कि काजल तो डरपोक है, पंकज को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। पंकज जो चाहे काजल के साथ करता रहे। अब वह पछता रही थी कि काश एक बार उठकर देख लेती कि कमरे में हुआ क्या है। वापस आने के बाद राधा ने काजल को पकड़ लिया था और उसे मारने लगी थी। पंकज की अर्थी तैयार थी। थोड़ी देर बाद सारा क्रियाक्रम हो गया और वह दोनों पछताकर रह गए। जिस संतान के लिए उन्होंने काजल के साथ धोखा करने की कोशिश की थी, उसे अपने पास रखने और उसकी संपत्ति हथियाने की कोशिश की थी, उसके अनाथ होने का फायदा उठाया था। अब वह बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा था। काजल की नानी भी आ चुकी थी। उनसे सारी बात छुपाई गई थी, मगर पंकज की मौत पर आए हुए मेहमानों में से यह बात अब उन तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी और काजल को अपने साथ लिपटा लिया था। एक प्रकार से काजल शादी के अगले दिन ही विधवा हो गई थी। उन्हें बहुत दुख हुआ था। यह कैसा पाप था जो काजल के पिता के भाई समान दोस्त के परिवार ने किया था। काजल डरी हुई थी और अपनी नानी से लिपटी लिपटी रही थी। राधा ने काजल पर केस कर दिया था कि उसने पंकज को मार डाला है। मामला अदालत में पहुंच चुका था, जहां काफी समय तक केस चलता रहा। लगभग 2 साल कोर्ट के चक्कर लगाते गुजर गए थे। काजल के मामा ने अच्छे से केस लड़ा और अंत में फैसला काजल के पक्ष में हो गया था। अदालत ने काजल को नाबालिग बताते हुए उसकी सजा कम कर दी थी। उसके अलावा राधा और सुरेश पर भी केस हुआ था। नाबालिग लड़की का विवाह करवाने और फिर बेटे को नशे की हालत में कमरे में भेजने की सजा हुई थी। काजल को यह कहकर बरी कर दिया गया था कि उसने आत्मरक्षा में पंकज की जान ली थी।
उसका उद्देश्य पंकज की जान लेने का नहीं था, क्योंकि 18 साल से कम की थी और पंकज की मौत आत्मरक्षा में हुई थी। इसलिए काजल को बाइज्जत बरी कर दिया गया था और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मगर पंकज के साथ गुजरी वह एक रात आज भी उसके मस्तिष्क में ताज़ा है। वह सोचती है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज ना जाने उसका क्या हाल होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।